हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है टूटा फूटा दिल है हमारा। ओके, तो बस लेके आए टॉपिक और देखते रीडिंग कैसे आती है। ऑल अबाउट योर हार्ट, कि भाई अगर आपका हार्ट पहले से ही कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं सैड है, कहीं ना कहीं किसी को चोट या ठेस पहुंची है, ये इट कुड बी अबाउट यू, इट कुड बी अबाउट दैम, जो भी है हम देखते हैं लव मैसेजेस मतलब ओरेकल और ये है टैरो। ठीक है, तो हम दोनों का ही इस्तेमाल करते देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। पहले देखते हैं ओरेकल, तो चलो 2 बार शफलिंग करते हैं और कुछ कार्ड्स चुनते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग करने की सोच रखी है, तो देखते हैं। देखो, लेसन फ्रॉम द पास्ट, पहला ही कार्ड जो आ चुका है एज यू कैन सी ओवर हियर। ये जो पर्सन है या फिर आपके बारे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास से बहुत कुछ सीख चुके हो। यू नो, इट्स ऑल अबाउट योर पास, कि पास में आपकी रिलेशनशिप जैसी रही हो, आपका दिल शायद टूटा हो या फिर जो भी आपको अनुभूति मिली हो, अनुभव मिले हो, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। लेसन फ्रॉम द पास्ट इज ऑल अबाउट कि भाई कुछ होने के बाद जब एक फीलिंग आती है, यू नो, फिर चाहे वो एम्प्टीनेस की फीलिंग हो, खालीपन लग रहा हो या फिर सूना सूना लग रहा हो, मन बहुत ही दुखी हो रहा हो, तो ये क्यों आता है? क्योंकि हमने कुछ सहा है, हमने कुछ देखा है, इसी कारण हमारी आंखें खुली हैं। यू नो, कई बार इंसान प्यार में अंधा होता है एंड बस किसी से प्यार कर बैठता है, या फिर उससे बढ़िया वर्ड है किसी को दिल दे बैठता है। अब जब दिल दे बैठता है और जब उस दिल का कचुम्बर निकलता है, फिर दिल को दर्द होता है, तो इन्हें समझता है कि भाई ये इतना भी आसान नहीं है टू गेट द रियल ट्रू लव इन योर लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है, ये पर्सन जो है ये अपने ज़िंदगी में कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, देखो 2 कार्ड जो है उसमें से पहला जो कार्ड है वो है फेस इट गो थ्रू। ठीक है, उसी के साथ साथ कार्ड आ गया है जो कि है स्टेयर्स एंड क्लूज। कहीं ना कहीं जो ये पास में अटके हुए थे, यू नो, पास जो इनको हर्ट करते रहा था, वहीं पे है फेस इट गो थ्रू। मतलब आपको इसको फेस करना होगा और फिर इससे निकलना होगा। कई बार मतलब साइकोलॉजिकली भी इशू क्या होता है इंसान का, कि जो इंसान को दर्द देता है, इंसान उसके सामने कभी जाना नहीं चाहता। यू नो, मतलब मान लीजिए आपको किसी जगह से डर है या फिर किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, तो जिस वजह से वो दिल टूटा है, शायद प्यार में दिल टूटा, तो आपको कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे प्यार में नहीं पड़ना बिकॉज दे आर हर्ट, या फिर किसी जगह पे उनका अपमान हो तो वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते। तो यही बात होती है कि आप वहाँ जाने से डरते हैं, या फिर ये जो पर्सन है वहाँ पे जाने से डरता है बिकॉज कहीं ना कहीं उनका या तो वहाँ पे अपमान हुआ है, किसी ने उनको हर्ट किया है एंड लाइकवाइज। तो इसलिए उनको अपने अगर पास को क्लियर करना होगा तो उनको उसका सामना करना होगा। यू नो, कई बार एक दिल में डर बैठ जाता है। ये डर ऐसा नहीं कि भाई कोई हमें मार देगा एंड लाइकवाइज, नहीं, कुछ हुआ था जिसने हमारे दिल पे चोट कर दी। ओके, ये इंसान फिज़िकल चोट तो बहुत ज़्यादा सह सकता है, लेकिन जब इमोशंस की बारी आती हैं तो वो सहने की ताकत अब इनमें नहीं है। एंड यही इंपॉर्टेंट है, इमोशन में आपकी बॉडी कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो, महाभारत में देखा गया था भीम भी रोया था। सो यस, इट इज़ ऑल अबाउट योर हार्ट एंड योर इमोशंस। वही जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेयर्स एंड क्लूज। तो कोई ना कोई एक स्टेयर या फिर क्लूज इनको मिल रहे हैं। यू नो, शायद इनको कोई एक अंदेशा मिल रहा है जिनकी उनको ज़रूरत थी, या फिर कोई ऐसा ये अनुमान लगा रहे कि भाई जिसके कारण ये ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव एंड एक और कार्ड आ गया है जो कि है न्यू बिगिनिंग। तो देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं, आई थिंक हम 5 ही कार्ड लेके पर्सपेक्टिव न्यू बिगिनिंग, ये पांचों कार्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं या समझा रहे हैं। ठीक है, देखो पर्सपेक्टिव मतलब इस पर्सन को अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बदलना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अभी आप कैमरा में देख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने लेंस एडजस्ट की है, अगर मैं इसका जूम इन फंक्शन कर लूँ, देखो कैसा हो जाएगा। यू नो, पर्सपेक्टिव बदल दिया तो सिर्फ सामने भगवान आएंगे, कार्ड्स यही के हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये पर्सपेक्टिव चेंज किया तो देखो क्या होगा।
है ना, अब सब नज़र में आ रहा है। दैट इज़ वन। इस पर्सन को अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। कई बार हम सिर्फ किसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं और बाकी जो हमारे आसपास है उसको भूल जाते हैं। मतलब 4 दिशाएं हैं, एक दिशा से कुछ हो गया है और अब वही कान लगा के आंखें लड़ा के मतलब आंखें ला के वहाँ पे देख रहे हैं। नहीं, आपको बाकी की तरफ भी देखना है। आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, आपका जो देखने का तरीका है वो बदलना होगा, एंड देन यू विल हैव न्यू बिगिनिंग। तो ये जो पर्सन है ये शायद आपको मिला है या फिर इस पर्सन को आप मिले हो, इससे कहीं ना कहीं कोई होप है कि भाई इसकी ज़िंदगी बहुत ही जल्द बदल सकती है। बदलने वाली बिकॉज ऑफ यू, मतलब आप उनके ताले की चाबी हो जो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए इस पर्सन को अपने पास को भुलाने की ज़रूरत है एंड उससे साइड में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स शफल दी कार्ड्स एंड चलो यहाँ से कुछ कार्ड निकालते हैं। देखो, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत है ना। अभी जैसे कि देखो मैंने ये कार्ड हाथ में रखा था तो काफ़ी बड़े वर्डिंग यहाँ पे दिख रहे थे, लेकिन ये कार्ड जो है ये बहुत ही छोटा है। ओके, तो इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ विजिबल ओवर हियर, तो मुझे और ज़्यादा पास दिखाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ द वन। इस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ को देखने की ज़रूरत है। कई बार हम हमारी वीकनेस को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्रिकेटर हैं और आप अपने गलत शॉट को देख रहे हैं। अरे यार, तू ध्यान नहीं देता, तू स्टंप आउट हो रहा है, तू बोल्ड हो रहा है। तो क्यों? बिकॉज आप वहाँ पे कमज़ोर है। बट लुक एट दैट, आप 6 हिट कर रहे हैं, आप 4 हिट कर रहे हैं, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। आप में जो भी स्ट्रेंथ वाली बात है उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा और इस पर्सन को भी फोकस करना। कहीं ना कहीं ये दोनों जो बातें हैं ये आपको कनेक्ट कर सकती है। कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन एंड टेलिंग द पर्सन दैट आप में स्ट्रेंथ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ को पकड़ करके आगे चलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो सकता है। वही जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन जो है उसके सामने बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी विशेष है कि क्या करे क्या ना करे। कहीं ना कहीं एक छूटा हुआ पास्ट है, कहीं ना कहीं ये नहीं संभला हुआ ऐसा प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं जिसके ऊपर उनकी आंखें लगी हुई हैं वो फ्यूचर है। तो इन तीनों की तरफ देखते इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। तो इस पर्सन को अगर हम देखते हैं तो 3 ऑफ वॉन्ड्स में इसको काफ़ी सारी अभिलाषाएं हैं, और अगर आप इसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं या फिर पूरी करने में इनकी हेल्प करते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन अपना दिल लेके आ गया है कि शायद अगर वो कोई चीज़ ऐसी करे जिसके कारण इसका टूटा हुआ दिल वापस से जुड़ जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कई बार हमें किसी पर्सन की ज़रूरत होती है जो ना तो केवल हमारा सहारा बने, ना तो सिर्फ सहारा बने, बल्कि हमारे साथ साथ उस अनुभूति को भी जिए जब आपका ये सपना पूरा होता है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, आई थिंक यहाँ पे 2 कार्ड या एक ही कार्ड, ये 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, जो कि है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो थर्ड कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत सारे इल्यूजन है, मतलब ये पर्सन जो है ये फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। ओके, इसका जो दिल है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो आपसे तो जुड़ने की बात आ ही रही है, साथ साथ वो क्या फोकस करे। मे बी ये अपना करियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज करियर में शायद किसी से मुलाकात हुई थी तो किसी ने दिल तोड़ा था। वही अगर बात करते हैं बिज़नेस की तो शायद बिज़नेस चल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूज़ हो रहा है कि भाई मैं अपने लिए क्या चुनूँ, क्या मैं इस बात को लेके आगे बढ़ सकता हूँ। शुड आई थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि भाई ये अगर मैं चुनता हूँ तो कहीं ना कहीं आगे चला जाऊँगा, और अगर किसी और को चुनता हूँ तो मैं सही हो जाऊँगा। तो इसी चीज़ में ये फंसा हुआ है। वो अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। फ़िलहाल अगर इस पर्सन को किसी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है तो वो है उसका खुद का दिल। ओके, यस, देखो ये पर्सन फाइनेंशियली तो कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसके लिए उसके फ्रेंड्स हैं या फिर उसके लिए कोई सलाहकार भी हैं जिनकी वो प्रोफेशनली हेल्प भी ले सकता है। लेकिन उसके दिल को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड। दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्लियर थिंकिंग फॉर दिस पर्सन, जो आप इनका साथ ज़रूर निभा सकते हो। अगर आप इनका गाइडेंस बन रहे हो या फिर इनको गाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने टूटे दिल से बाहर निकल के आ जाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। इनका दिल टूटना नहीं चाहिए, वापस से जुड़ना चाहिए।
एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये है जो आई थिंक काफ़ी मिनट से मुझे कार्ड बुला रहा था, दैट इज़ द वन हर्मिट, ठीक है। तो इसको एक हर्मिट मिलने वाला है, दैट मीन्स या तो आप हो या फिर कोई और हो जो इनके ज़िंदगी में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर्मिट मतलब देखो कहीं ना कहीं पे इनको ये अनुभूति होने वाली है कि देयर आर पीपल हु आर गोना हेल्प हिम, हु आर गोना चेंज हिज लाइफ या चेंज हर लाइफ, यू नो। तो आपका जो भी लवर है या आपका कोई प्रेमी है तो उनके जीवन में अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा उजाला होने वाला है, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन को मिलने वाला है जो उनकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन शायद इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि अगर आपको टकराए तो ही ये चीज़ शुरू होगी, और शायद जो इनका मेंटर होगा या फिर जो इनके लिए हर्मिट बनेगा वो शायद आप ही हो सकते हो या फिर आपके पहचान का कोई पर्सन। इसलिए डेस्टिनी इनको आपसे मिलवा रही है कि अगर आप इनसे मिले तो इनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी और ये अपने ज़िंदगी में आगे चल पाएंगे। दैट्स वाई यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पर्सनस लाइफ। इट आर रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।